क्या ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? दशकों तक दुनिया की सरकारों का भरोसा जिस डॉलर पर था, उस डॉलर से क्या भरोसा अब धीरे धीरे उठता जा रहा है? सेंट्रल बैंकों की तैयारी क्या चल रही है? क्या दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इतिहास की सबसे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहे हैं? वे डॉलर के अपने भंडार को कम कर रहे हैं और उसकी जगह फिजिकल गोल्ड यानी असली सोने का अंबार लगा रहे हैं। यह सिर्फ खरीदारी नहीं है, ये एक पिवट पॉइंट है, ये बदलाव का संकेत है। फिएट करेंसी की अस्थिरता से हटकर टैंजिबल सिक्योरिटी यानी वास्तविक सुरक्षा की ओर सेंट्रल बैंक्स शिफ्ट हो रहे हैं। हम ताजा आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे कि यह रणनीतिक बदलाव क्यों हो रहा है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा डेटा को देखें तो सेंट्रल बैंकों की सोने की भूख कम नहीं हो रही है। हालांकि 2022 और 2023 के ऐतिहासिक 1000 टन से ज्यादा के खरीद के लेवल के मुकाबले 2025 में खरीदारी थोड़ी धीमी होकर सिर्फ 863 टन रही, लेकिन ये अभी भी 10 साल के औसत से काफी ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तब आया 2025 के आखिर में, जब इतिहास में पहली बार सेंट्रल बैंकों के सोने के भंडार की कुल कीमत उनके अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग से भी अधिक हो गई। इस होर्डिंग यानी जमाखोरी का नेतृत्व कहां से आ रहा है? ये जो लीडरशिप आ रही है वो इमर्जिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस की तरफ से आ रही है। पोलैंड 2025 में सबसे बड़ा घोषित खरीदार था, जिसने अपने भंडार में 102 टन सोना जोड़ा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 18वें महीने सोने के रिजर्व को बढ़ाया है। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पीछे नहीं है, जो ग्लोबल राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए लगातार सोना खरीदता जा रहा है। यह रणनीतिक बदलाव दो मुख्य कारणों से है। पहला, सिस्टमैटिक अस्थिरता का डर। दूसरा, 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा यूएस का डेट लेवल और लगातार महंगाई से डॉलर की जो लंबी अवधि की जो परचेजिंग पावर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि ग्लोबल राजनीतिक और डी डॉलराइजेशन का रिस्क। जब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को यह समझ में आ गया कि डॉलर में रखा पैसा सुरक्षित नहीं है, इसे राजनीतिक हथियार कभी भी बनाया जा सकता है। सोना किसी देश के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन डॉलर किसी एक देश के नियंत्रण में है, और इस पर प्रतिबंध सोने पर तो नहीं लगा सकते, लेकिन डॉलर पर लगा सकते हैं। यहीं से ये डी डॉलराइजेशन की थीम सबसे ज्यादा हावी होती दिख रही है। सेंट्रल बैंकों का डॉलर को छोड़ना, सोने को अपनाना, यह दर्शाता है कि भविष्य में एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी यूएस की रही है, जिस तरह के वॉर की स्थिति वो खड़े कर रहे हैं, ऐसे में सवाल यूएस की पॉलिसी को लेकर और क्रेडिबिलिटी को भी लगातार उठते जा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक सर्वे के मुताबिक 95% सेंट्रल बैंक 2026 में भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक अस्थायी सिस्टम नहीं दिख रहा है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल, एक फंडामेंटल बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या आपको भी लगता है कि डॉलर का दबदबा खत्म हो रहा है? अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और इस तरह के इंसाइटफुल और इस तरह के रिसर्च बेस्ड अगर आपको स्टोरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे इस तरह की स्टोरीज आपके लिए कराएं।